नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। देश में एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर इस वक्त पूरे देश में नई बहस शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों में भी जातीय जनगणना की मांग होने लगी है, तो अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की आवाज एक सुर में बुलंद होने लगी है और ये सारा खेल सियासी पिच पर खेला जा रहा है। पीएम मोदी ने कल छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना पर तीखा हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या विपक्ष देश की जनता को जातियों में बांटना चाहता है? क्या विपक्ष के लिए गरीब से ज्यादा जरूरी गरीब की जाति को जानना है? क्या विपक्ष अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करना चाहता है? ये सवाल पीएम ने पूछे हैं। और अगर विपक्ष ये सब नहीं चाहता है तो फिर जातीय जनगणना की आखिर जरूरत क्यों है? क्या ये कदम देश की बहुसंख्यक आबादी को बांटने वाला कदम नहीं है? सुलगते सवाल में आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो हमारे सारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन बहस पर जाएं उससे पहले चार बड़ी बातें जो जातीय जनगणना से जुड़ी हुई है वो एक एक करके मैं जरा आपको बताती हूँ। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद ने जातीय जनगणना में गड़बड़ी की बात कही है, यानी जनगणना के आंकड़ों पर सीधे सीधे उन्होंने सवाल उठा दिया है। अब दूसरी पार्टी के बारे में मैं बात करूंगी, एलजेपीआर यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उससे चिराग पासवान ने भी जातीय जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं, सिरे से खारिज किया है और फिर जातीय जनगणना की मांग उठा दी है कि फिर से होनी चाहिए। जीतन राम मांझी, दलितों के एक और नेता, पूर्व सीएम बिहार के, उन्होंने सवाल उठा दिया और कहा कि अगर आबादी के आधार पर आरक्षण की बात कही जा रही है तो क्या नीतीश कैबिनेट भी आधार बनाएगी? मतलब जितनी जाति जितनी लोग हैं उतने चेहरे तय होंगे, ये उनका सवाल है। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि बिहार में अब जाति आधारित जनगणना से मिले आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का दायरा 50% से आगे लेकर जाया जाएगा। दरअसल संविधान में एक नियम है और संविधान हमारा ये कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस दायरे को आगे बढ़ाया है। तो क्या बिहार भी उसी राह पर है? ये सवाल है। हमें सारे